देश की राजनीति को करप्शन, अपराधीकरण और धन बल से मुक्त करने के लिए आमतौर पर सभी राजनीतिक दल आवाज उठाते हैं या कम से कम ऐसा करने का दावा तो करते ही हैं। चुनाव के दौरान बाकी दलों पर इससे बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हालात ये हैं कि शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी हो जो विधानसभा या लोकसभा के लिए भी उम्मीदवार तय करते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी समझे कि उससे राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और धन बल को कितना बढ़ावा मिलेगा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन की बेंच ने दोषी राजनेताओं की संसद में वापसी पर सवाल उठाया है। कहा कि वो कानून कैसे बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी समझिए। कहा, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहरा दिया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट आ सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया करीब आधे सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 543 लोकसभा सांसदों में से 251 पर आपराधिक मामले हैं। 170 सांसदों पर गंभीर अपराधों के आरोप हैं। केरल के 20 में से 19 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और तेलंगाना के 17 में से 14 सांसदों पर, ओडिशा में 21 में से 16 पर केस दर्ज है। झारखंड के 14 सांसदों में से 10 सांसदों पर और तमिलनाडु के 39 सांसदों में से 26 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल यानी कि देश के सबसे 3 बड़े राज्यों में भी करीब 50% सांसद आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी करीब 50% सांसद आपराधिक मामले झेल रहे हैं या इनका सामना कर रहे हैं। और ये आंकड़ा एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। बताया गया कि 46% जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो हैं आपराधिक मामले दर्ज है। सबसे ज्यादा मामले यूपी में, उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ है। समझिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1171 मामले लंबित हैं। ओडिशा में 457 मामले, बिहार में 448, महाराष्ट्र में 442, मध्य प्रदेश में 326, केरल में 315, तेलंगाना में 313 और कर्नाटक में 255 केसेस लंबित हैं। तमिलनाडु में भी 220 मामले पेंडिंग हैं। झारखंड में 133 और यहां तक कि राजधानी दिल्ली में भी 124 मामले लंबित बताए गए। राजनीतिक दल खुद दागियों को टिकट दे देते हैं। ईमानदारी और शुचिता के बजाय ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जिनके पास अथाह धन या बाहुबल हो। लेकिन आंकड़ा साल दर साल का क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। चुनाव दर चुनाव आरोपी जनप्रतिनिधियों की संख्या कैसे बढ़ रही है। 2004 में 543 में से 125 सांसद दागी थे, 23% आंकड़ा था और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले सांसद करीब 60 थे। 2009 में आंकड़ा 158 तक बढ़ा, 30%, 86 आपराधिक आरोपों, गंभीर आरोपों वाले सांसद थे। 2014 में इसमें और बढ़ोतरी होती है 4% की, 185 तक आंकड़ा पहुंच जाता है और गंभीर आपराधिक आरोपों वाले सांसदों की संख्या 119 हो गई। 2019 में 233 और 2024 में 251 हो गया आंकड़ा, यानी 46% सांसद फिलहाल देश की संसद में आरोप झेल रहे हैं, केस इनके ऊपर लगे हुए हैं। तो लगातार इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं। इन पर बदलाव क्या होगा राजनीतिक दलों की तरफ से, ये अहम सवाल हो जाता है। राजनीतिक अपराध पर यह गंभीर टिप्पणी।